राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के विद चाय में। आज हम राजस्थान इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक मेवाड़ के गुहिल वंश के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू को एक एक करके समझेंगे और सोल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है अगला सवाल आपकी परीक्षा में ही आ जाए। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ के गुहिल राजवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन बप्पा रावल, गुहिलादित्य, राणा हम्मीर, रावल रतन सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा गुहादित्य। स्थापना वर्ष। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में हुई थी। मूल पुरुष। राजा गुहादित्य को इस वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। नामकरण। गुहादित्य के नाम के आधार पर ही इस वंश को गुहिल वंश कहा जाता है। तो गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहादित्य के द्वारा की गई, इसीलिए इसे गुहिल वंश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार गुहिल वंश की स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? ऑप्शन है 566 ईस्वी, 734 ईस्वी, 1303 ईस्वी, 1326 ईस्वी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 566 ईस्वी। ऐतिहासिक साक्ष्य। सामोली अभिलेख और प्राचीन ख्यातों के अनुसार यह सबसे प्रमाणिक तिथि है। वल्लभी संबंध। गुहादित्य को वल्लभी, जो कि गुजरात के अंतर्गत आता है, उनका शासक शिलादित्य का पुत्र माना जाता है। तो गुहादित्य मूल रूप से गुजरात के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के गुहिल और सिसोदिया शाखा शासक स्वयं को किसका दीवान मानते थे? ऑप्शन श्री चारभुजा नाथ जी को, श्री एकलिंग नाथ जी, श्री द्वारकाधीश जी, श्री गोविंद देव जी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा श्री एकलिंग नाथ जी। वास्तविक राजा। मेवाड़ के शासक स्वयं को राजा न मानकर भगवान शिव के अवतार एकलिंग जी को मेवाड़ का वास्तविक राजा मानते थे। दीवान परंपरा। मेवाड़ के राजा स्वयं को उनका केवल एक दीवान अर्थात प्रधानमंत्री मानकर शासन का संचालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ इतिहास के राजकीय ध्वज राज चिन्ह पर कौन सा प्रसिद्ध वाक्य अंकित है? ऑप्शन यतो धर्म स्ततो जय, जय एकलिंग जी, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार, जय राजपुताना। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। इस वाक्य का अर्थ है जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहता है, ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। चिन्ह की विशेषता। इस राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत योद्धा और दूसरी तरफ भील योद्धा का चित्रित अंकित है। उन भील योद्धा का नाम है पुंजाभीला, पुंजाभील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राजा गुहादित्य, ऑप्शन बी बप्पा रावल जिन्हें कालभोज भी कहा जाता है, ऑप्शन सी रावल अल्लट, ऑप्शन डी रावल जेत्र सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। साम्राज्य विस्तार। यद्यपि स्थापना गुहादित्य ने 566 ईस्वी में की थी, परंतु मेवाड़ को एक शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य के रूप में बप्पा रावल ने स्थापित किया। सैन्य विजय। इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर खदेड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के प्रतापी शासक बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए कालभोज, खुमाण प्रथम, महेंद्र द्वितीय, रावल अल्लट। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कालभोज। उपाधि। बप्पा या बापा इनकी असली नाम नहीं था, बल्कि यह जनता और उनके गुरु द्वारा
आदरपूर्वक दी गई एक उपाधि थी जिसका अर्थ पिता होता है। वास्तविक नाम। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार इनका मूल नाम कालभोज था और इनके गुरु का नाम हारित ऋषि था, जिन्होंने बप्पा रावल को बापा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल को मेवाड़ का राज्य किसके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, अर्थात इनके गुरु कौन थे? ऑप्शन ए महर्षि वशिष्ठ, ऑप्शन बी हारित ऋषि, ऑप्शन सी गुरु गोरखनाथ, ऑप्शन डी संत पीपाजी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा हारित ऋषि। सेवा और तपस्या। बप्पा रावल नागदा में ही हारित ऋषि की गायें चराते थे। ऋषि पाशुपत्य लकुली संप्रदाय के महान तपस्वी थे। वरदान। हारित ऋषि ने अपने स्वर्गारोहण के समय महादेव से प्रार्थना कर बप्पा रावल के लिए मेवाड़ के राज्य का वरदान मांगा था। जो इनके गुरु हारित ऋषि थे वो पाशुपात संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किस मौर्य शासक को हराकर जीता था? ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी राजा मान मौर्य, ऑप्शन सी संप्रति मौर्य, ऑप्शन डी चित्रांगद मौर्य। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राजा मान मौर्य। ऐतिहासिक विजय। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के अंतिम मौर्य शासक मान मौर्य को एक भीषण युद्ध में पराजित किया था। दुर्ग का महत्व। इस विजय के बाद चित्तौड़गढ़ हमेशा के लिए गुइल वंश के अधीन आ गया, हालांकि राजधानी नागदा ही रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की प्रथम प्रशासनिक राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी नागदा, ऑप्शन सी आहड़, ऑप्शन डी चावंड। तो इनका सही और सटीक आंसर हो जाएगा नागदा। भौगोलिक स्थिति। चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद भी सुरक्षा और भौगोलिक दृष्टिकोण से बप्पा रावल ने अपनी मुख्य राजधानी नागदा, जो कि उदयपुर के अंतर्गत आती है, उनको ही बनाए रखा। प्रथम केंद्र। नागदा ही मेवाड़ के शुरुआती राजाओं का मुख्य गढ़ रहा। तो क्वेश्चन आपसे अगर ये पूछा जाए कि मेवाड़ के गोइल वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वो नागदा, उसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाशपुरी जो कि उदयपुर में स्थित है, प्रसिद्ध एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है बप्पा रावल, महाराणा कुंभा, राणा सांगा या महाराणा प्रताप। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। कुल देवता का मंदिर। बप्पा रावल ने अपने हारित ऋषि गुरु के निर्देश पर मेवाड़ के कुल देवता भगवान एकलिंगनाथ जी, जो कि लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है, इनके भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। स्थान। यह मंदिर कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ रियासत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऑप्शन रावल अल्लट, बप्पा रावल, रावल समर सिंह, महाराणा कुंभा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। सिक्के का वजन। बप्पा रावल ने मेवाड़ में 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया था। धार्मिक चिन्ह। इस सिक्के पर कामधेनु, बछड़ा, शिवलिंग और त्रिशूल के चित्र अंकित थे, जो उनके कट्टर शिव भक्त होने का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने बप्पा रावल की मृत्यु कहाँ होना बताया? ऑप्शन चित्तौड़गढ़ में, नागदा में, खुरासान मध्य एशिया में या गागरोन दुर्ग में। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा खुरासान मध्य एशिया में। विदेशी अभियान। कर्नल जेम्स टोड ने इनके अनुसार बप्पा रावल मुस्लिम आक्रमणकारियों को खदेड़ते हुए मध्य एशिया अर्थात इराक, ईरान या खुरासान तक चले गए थे। समाधि स्थल। स्थानीय मान्यताओं और भारतीय इतिहासकारों के अनुसार इनकी समाधि नागदा उदयपुर में बापा रावल नामक स्थान पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार सी.वी. वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किस प्रसिद्ध यूरोपीय सेनापति से की थी? ऑप्शन ए नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी जूलियस सीजर, ऑप्शन सी चार्ल्स मार्टेल, ऑप्शन डी सिकंदर महान। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल वह फ्रांसीसी सेनापति था
जिसने यूरोप में सबसे पहले मुस्लिम सेनाओं को पराजित कर पीछे धकेला था। तुलना का कारण, बप्पा रावल ने भी अरब आक्रमणकारियों को सिंध से पीछे खदेड़कर राजपूताना की रक्षा की थी, इसीलिए इनकी तुलना चार्ल्स मार्टिन से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुहिल वंश के किस शासक ने नागदा के स्थान पर आहड़ को मेवाड़ की नई राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए रावल नरवाहन, ऑप्शन बी रावल शक्ति कुमार, ऑप्शन सी रावल अल्लट, ऑप्शन डी रावल रण सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रावल अल्लट, जिनको आलू रावल भी कहा जाता है। स्थानीय परिवर्तन, 10वीं शताब्दी के शासक अल्लट ने व्यापारिक और रणनीतिक कारणों से नागदा के बजाय आहड़ उदयपुर को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया। व्यापारिक केंद्र, आहड़ इसके बाद एक समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बना। तो बप्पा रावल के समय तो राजधानी नागदा उदयपुर रही, और रावल अल्लट के समय इन्होंने राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित कर दी। सॉरी, इन्होंने चित्तौड़ से, मतलब जो बप्पा रावल है उन्होंने तो राजधानी नागदा बनाई, और रावल अल्लट है इन्होंने नागदा से आहड़ राजधानी स्थानांतरित कर दी, दूसरी राजधानी। नेक्स्ट, मेवाड़ राज्य में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए बप्पा रावल, ऑप्शन बी रावल अल्लट, ऑप्शन सी रावल जेत्र सिंह, ऑप्शन डी राणा हमीर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रावल अल्लट। प्रशासनिक सुधार, आहड़ को राजधानी बनाने के बाद शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजा अल्लट ने मंत्रियों की एक व्यवस्थित टीम बनाई। ऐतिहासिक महत्व, इसे राजस्थान के इतिहास में संगठित नौकरशाही का पहला उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अल्लट ने किस विदेशी राजकुमारी से विवाह किया था जिसे मेवाड़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहा जाता है? ऑप्शन ए हरकाबाई, ऑप्शन बी हरिया देवी जो कि हुण राजकुमारी थी, ऑप्शन सी चंचल कुमारी, ऑप्शन डी रानी पद्मिनी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा हरिया देवी, जो कि एक हुण राजकुमारी थी। राजा अल्लट ने हुण वंश की राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। विवाह के बाद हरिया देवी ने मेवाड़ में हर्षपुर नामक गांव बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के काल में मालवा के परमार राजा मुंज ने मेवाड़ पर आक्रमण कर आहड़ को नष्ट कर दिया था? ऑप्शन ए रावल अल्लट, ऑप्शन बी रावल शक्ति कुमार, ऑप्शन सी रावल अंबा प्रसाद, ऑप्शन डी रावल विजय सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रावल शक्ति कुमार। मेवाड़ का पतन, शक्ति कुमार के शासन काल में मेवाड़ आंतरिक रूप से कमजोर हुआ। परमार आक्रमण, मालवा के परमार शासक मुंज ने आक्रमण करके आहड़ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार कर लिया था। तो उस समय मेवाड़ का शासक था रावल शक्ति कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे शमिदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इनका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए परमार राजा भोज, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी बप्पा रावल, ऑप्शन डी महाराणा मोकल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा परमार राजा भोज, मंदिर का निर्माण। परमार राजा मुंज के वंशज राजा भोज ने 11वीं सदी में चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। नामकरण परिवर्तन, बाद में महाराणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और अपने नाम पर इसका नाम मोकल मंदिर या समिदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुइल वंश की रावल शाखा और राणा शाखा का विभाजन किस शासक के समय हुआ था? ऑप्शन ए सामंत सिंह, ऑप्शन बी रण सिंह जिन्हें कर्ण सिंह भी कहा जाता है, ऑप्शन सी शेम सिंह, ऑप्शन डी राहब। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रण सिंह, जिन्हें कर्ण सिंह भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी में राजा रण सिंह के काल में गुहिल वंश को दो भागों में बट गया। शाखाएं, बड़े पुत्र शेम सिंह ने रावल शाखा चलाई और छोटे पुत्र राहब ने सिसोदा गांव में राणा शाखा की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कीर्तिपाल चौहान ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तब किस गुहिल शासक को मेवाड़ छोड़कर भागना पड़ा था? ऑप्शन ए कुमार सिंह, ऑप्शन बी सावंत सिंह, ऑप्शन सी पदम सिंह, ऑप्शन डी समर सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सामंत सिंह,
चौहान का आक्रमण। 1177 ईस्वी में जालोर के कीर्तिपाल चौहान मेवाड़ के रावल सामंत सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। वागड़ की स्थापना। इसके बाद सामंत सिंह वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर में चले गए और वहां पर जाकर गोहिल वंश की नींव रखी। सावंत सिंह के समय किस भाई ने कीर्तिपाल चौहान को वापस हराकर चित्तौड़ पर पुनः गोहिल वंश का अधिकार स्थापित किया? ऑप्शन ए कुमार सिंह, ऑप्शन डी मथन सिंह, ऑप्शन सी पदम सिंह, ऑप्शन डी जैत्र सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कुमार सिंह। सामंत सिंह की हार के बाद उनके छोटे भाई कुमार सिंह ने अपनी सेना को संगठित किया, कूटनीति जीती। जी, गुजरात के चालुक्य राजा की सहायता से कीर्तिपाल चौहान को चित्तौड़ से खदेड़ कर मेवाड़ राज्य वापस हासिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश और मेवाड़ के किस शासक के बीच प्रसिद्ध भूताला का युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन ए रावल समर सिंह, ऑप्शन बी रावल जेतर सिंह, ऑप्शन सी रावल रतन सिंह, ऑप्शन डी रावल तेज सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रावल जेतर सिंह। भूताला का युद्ध, यह ऐतिहासिक युद्ध 1227 ईस्वी के आसपास नागदा के पास भूताला नामक स्थान पर लड़ा गया। परिणाम, इसमें रावल जेतर सिंह की सेना ने दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को बुरी तरह पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने दिल्ली लौटते समय मेवाड़ की किस राजधानी को पूरी तरह आग लगाकर नष्ट कर दिया था? ऑप्शन आहड़, चित्तौड़गढ़, नागदा या कल्याणपुर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा नागदा। भूताला के युद्ध में पराजित होकर जब इल्तुतमिश की सेना वापस भाग रही थी तो उन्होंने खींचकर तत्कालीन राजधानी नागदा को लूट लिया, नागदा को आग लगाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागदा के नष्ट होने के बाद रावल जेत्र सिंह ने मेवाड़ की नई राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन ए उदयपुर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या चावंड। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। नागदा के पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेत्र सिंह ने नई राजधानी का चयन किया। पहाड़ी पर स्थित मजबूत किले चित्तौड़गढ़ को पहली बार नियमित कार्यशील राजधानी जेत्र सिंह ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेत्र सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था। यह कथन किस प्रसिद्ध इतिहासकार का है? ऑप्शन ए कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर गौरीचंद हीराचंद ओझा, कवि राज श्यामल दास, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर ओझा ने जेत्र सिंह की वीरता और प्रशासनिक सुधारों की प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि गुलाम सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में जेतर सिंह सबसे बलवान राजा थे और उनका काल मध्यकाल मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है। जयसिंह सूरी द्वारा रचित किस संस्कृत ग्रंथ से हमें भूताला के युद्ध और जेतर सिंह की विजय की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है हमीर हमर्दन, पृथ्वीराज विजय, वंश भास्कर या कानड़ दे प्रबंध। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन ग्रंथ में हमीर शब्द का प्रयोग दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश अमीर के लिए किया गया। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश के घमंड को चूर करने मदमर्दन की कहानी और जेतर सिंह की वीरता का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूताला के युद्ध में रावल जेतर सिंह के दो प्रसिद्ध सेनापति कौन थे? ऑप्शन गोरा और बादल, जेमल और फत्ता, बालक और मदन, आला और उदल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा बालक और मदन। बालक और मदन रावल जेतर सिंह के अत्यंत वफादार और वीर सेनापति थे। मुख्य नेतृत्व, इन्होंने इल्तुतमिश की बड़ी सेना के खिलाफ भूताला के मैदान में अग्रिम दस्ते का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, रावल जेतर सिंह के पुत्र रावल तेज सिंह के काल में मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा लिखा गया? ऑप्शन श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी, कल्पसूत्र, गीत गोविंद या सुपार्श्वनाथ चरित्रम। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 1261 ईस्वी में रावल तेज सिंह के काल में ताड़ के पत्रों पर इस ग्रंथ को चित्रित किया गया। चित्रकार, इसके मुख्य चित्रकार कमलचंद थे।
यह मेवाड़ चित्रशैली का सबसे पहला और प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावल तेज सिंह की रानी जैतल देवी ने चित्तौड़गढ़ में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन, कुंभश्याम मंदिर, सुहाग मंदिर, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, कालिका माता का मंदिर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा श्याम पार्श्वनाथ मंदिर। तेज सिंह की पटरानी जैतल देवी ने धार्मिक कार्यों को बढ़ावा दिया। जैन मंदिर, इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर जैन धर्म के 23वें तीर्थकर को समर्पित श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावल समर सिंह ने चित्तौड़गढ़ से गुजरने वाले किस सल्तनत सेना से भारी दंड या फिर कर वसूला था? ऑप्शन, इल्तुतमिश की सेना से, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से, बलबन की सेना से, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की सेना से। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। राहदारी कर, 1299 ईस्वी की बात है, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात अभियान पर जा रही थी तो उनका रास्ता मेवाड़ से होकर गुजरता था। रावल समर सिंह ने रास्ता देने के बदले भारी टैक्स वसूला था, जिसका जिसका बदला लेने के लिए बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन, रावल समर सिंह, रावल रतन सिंह, राणा हमीर, या रावल सेम सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रावल रतन सिंह। अल्प शासनकाल, रावल रतन सिंह के शासनकाल केवल 1 वर्ष का था, 1302 से 1303 ईस्वी का। शाखा का अंत, 1303 में चित्तौड़गढ़ के साके में उनकी मृत्यु के साथ ही मेवाड़ में गुहिलों की रावल शाखा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किस स्थिति को पूरी तरह अधिकार कर लिया था? ऑप्शन, 26 अगस्त 1303, 18 जून 1576, 17 मार्च 1527, 5 जनवरी 1301। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 26 अगस्त 1303। लंबी घेराबंदी, जनवरी 1303 में घेराबंदी शुरू करने के बाद लगभग 8 महीने तक खिलजी की सेना किले के बाहर ही डटी रही। विजय तिथि, अंततः 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने चित्तौड़गढ़ के मुख्य फाटकों को तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन, डिंगल भाषा, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, या संस्कृत भाषा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा अवधी भाषा। रचनाकाल, मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह सूरी के काल में लगभग 1540 ईस्वी में प्रसिद्ध सूफी महाकाव्य पद्मावत की रचना अवधी भाषा में की थी। प्रभाव, इसी ग्रंथ के कारण रानी पद्मिनी और खिलजी के आक्रमण के वृत्तांत को लोकप्रियता मिली। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी के पिता का नाम क्या था और वे कहाँ के राजा थे? ऑप्शन, गंधर्व सेन सिंहल द्वीप के, राघव चेतन लंका, मालवदेव जालोर, या सूरजमाल हाड़ौती। तो इनका सही और सटीक आंसर हो जाएगा गंधर्व सेन, जो कि सिंगल द्वीप के राजा थे। पारिवारिक पृष्ठभूमि, पद्मावत ग्रंथ के अनुसार रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप आधुनिक श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन और माता चंपावती की पुत्री थी। विवाह, रावल रतन सिंह रानी पद्मिनी के सौंदर्य की चर्चा सुनकर वहां गए और उनसे विवाह किया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन सा प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार उसके साथ था? ऑप्शन, अबुल फजल, अमीर खुसरो, बदायूनी, अलबरूनी। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। आंखों देखा हाल, प्रसिद्ध सूफी कवि और इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी ने के इस सैन्य अभियान में निजी तौर पर साथ थे, अर्थात उन्होंने आंखों देखा वर्णन किया था। ऐतिहासिक दस्तावेज, उसने चित्तौड़गढ़ अभियान का पूरा विवरण अपने समकालीन ग्रंथों में लिपिबद्ध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके और जोहार का प्रत्यक्ष विवरण दिया? ऑप्शन, तुगलकनामा, खजाइन उपथु, नुहू सिफिहर, तारीख फिरोज शाही। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा खजाइन उ फतुह। मुख्य स्रोत, खजाइन उल फतुह, जिसे तारीख एलाई भी कहा जाता है, खिलजी की विजयों का वर्णन है। विवरण, इसी ग्रंथ में अमीर खुसरो ने राजपूतों के बलिदान और जोहार की राजपूती परंपरा का पहली बार फारसी स्रोतों में उल्लेख किया था।
नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ के प्रथम साके में रानी पद्मिनी के साथ कितनी महिलाओं ने पवित्र अग्नि में जोहार किया? ऑप्शन 500, 1600, 3200 या 16,000। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 1600। महान बलिदान। ऐतिहासिक साक्ष्यों और लोक मान्यताओं के अनुसार चित्तौड़ के पहले साके में जोहार कुंड दत्त का था। संख्या बल। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 राजपूत महिलाओं ने अपने सतीत्व और मर्यादा की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किले का शासक अपने किस पुत्र को सौंप दिया था? ऑप्शन ए खिज्र खान, शाइस्ता खान, कमालुद्दीन गुर्ग या उलूग खान। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा खिज्र खान। अधिकार सौंपना। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का शासन अपने सबसे बड़े बेटे खिज्र खान के हवाले कर दिया था। नया नामकरण। खिज्र खान के नाम पर ही चित्तौड़गढ़ किले का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। नेक्स्ट, खिज्र खान ने चित्तौड़ छोड़ने से पहले यह किला जालोर के किस चौहान शासक को सौंप दिया था? ऑप्शन कानड़ देव चौहान, ऑप्शन बी मालदेव सोनगरा, ऑप्शन सी वीरमदेव सोनगरा, ऑप्शन डी कीर्तिपाल चौहान। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मालदेव सोनगरा। सत्ता हस्तांतरण। स्थानीय राजपूतों के निरंतर विद्रोह के कारण दिल्ली का नियंत्रण कठिन हो गया था। मुछाला मालदेव। तब खिज्र खान ने यह किला अलाउद्दीन के वफादार रहे जालोर के मालदेव सोनगरा को सौंप दिया, जिन्हें मुछाला मालदेव भी कहा जाता है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ के पहले साके 1303 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त होने वाले प्रसिद्ध गोरा और बादल का पद्मिनी से क्या संबंध था? ऑप्शन ए गोरा चाचा थे और बादल भाई, गोरा पिता या बादल पुत्र, दोनों सगे भाई थे, दोनों जुड़वा थे। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा गोरा चाचा थे और बादल भाई था। पारिवारिक रिश्ता। गोरा रानी पद्मिनी के सगे चाचा थे और बादल उनके चचेरे भाई था। वीरता। ये दोनों सिंगल द्वीप से पद्मिनी के साथ चित्तौड़ आए और दिल्ली की सेना के खिलाफ लड़ते हुए असाधारण वीरता के साथ शहीद हो गए। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ की तलहटी में स्थित दाहिबी पीर की दरगाह, इसके पारसी शिलालेख 1310 ईस्वी में किस सुल्तान को ईश्वर की छाया कहा गया है? ऑप्शन इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रशस्ति लेख। चित्तौड़गढ़ में खिज्र खान के समय निर्मित दरगाह पर पारसी लेख उत्कीर्ण है। उपाधियाँ। इस लेख में अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी अर्थात दूसरा सिकंदर और ईश्वर की छाया अर्थात जिल ए इलाही तथा संसार का रक्षक बताया गया है। ये प्रमुख उपाधियां अलाउद्दीन खिलजी के लिए उपयोग की गई है। ईश्वर की छाया, सिकंदर ए सानी, जिल ए हिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने बंदी बना लिया था? ऑप्शन तीर्थकल्प, गोरा बादलरी बात, नाभि नंदन जीर्णोद्धार प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा नाभि नंदन जीर्णोद्धार प्रबंध। जैन स्त्रोत। जैन विद्वान कक्कासूरी द्वारा 1336 ईस्वी में लिखे गए इस ग्रंथ में चित्तौड़ के युद्ध का समकालीन विवरण मिलता है। पुख्ता साक्ष्य। इसमें स्पष्ट लिखा है कि रतन सिंह को दिल्ली ले जाया गया था और बाद में राजपूतों ने कूटनीति से उन्हें मुक्त करवाया था। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार रावल रतन सिंह के बाद भी चित्तौड़ के किस वीर सामंत ने खिलजी की सेना के खिलाफ संघर्ष जारी रखा? ऑप्शन लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, रण सिंह गुहिल, वीरमदेव सोनगरा या गोगादेव। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह सिसोदिया। सिसोदा का बलिदान। मुख्य राजा की मृत्यु के बाद सिसोदा गांव के जागीरदार राणा लक्ष्मण सिंह ने मोर्चा संभाला। वंश परंपरा। वे अपने 7 पुत्रों के साथ किले की रक्षा करते हुए शहीद हुए। इन्हीं के पोते हमीर ने आगे चलकर मेवाड़ का उद्धार किया। नेक्स्ट, बप्पा रावल के 115 ग्रेन वजन के सोने के सिक्कों को किस आधुनिक इतिहासकार ने सप्रमाण प्रमाणित किया था? ऑप्शन कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी डॉक्टर एल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन डी आरसी अग्रवाल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। मुद्रा साक्ष्य। बप्पा रावल के मूल सोने के सिक्के
की खोज और उसके वजन की पुष्टि सर्वप्रथम वैज्ञानिक तरीके से की गई। शोध डॉक्टर G.H. ओझा ने ही अपनी ऐतिहासिक पुस्तकों में इसे सप्रमाण प्रकाशित करते हुए गुहिल काल की आर्थिक संपन्नता को सिद्ध किया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कालिका माता मंदिर मूल रूप से किस देवता को समर्पित था? ऑप्शन भगवान शिव को, सूर्य देवता को, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा सूर्य देवता को। प्राचीन स्वरूप चित्तौड़ का वर्तमान कालिका माता का मंदिर मूल रूप से 8वीं शताब्दी में निर्मित एक भव्य सूर्य मंदिर था। जीर्णोद्धार खिलजी के आक्रमण में मंदिर क्षतिग्रस्त होने के बाद के शासकों ने इसे कालिका माता मूर्ति की स्थापित की। नेक्स्ट, मेवाड़ के किस प्राचीन शिलालेख में बप्पा रावल और कालभोज को दो अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? ऑप्शन ए रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी, कुमलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या राज प्रशस्ति महाकाव्य। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी। ऐतिहासिक अपवाद रणकपुर के जैन मंदिर में उत्कीर्ण प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज इनके नाम अलग अलग खुदे हैं। मुख्य मत अन्य सभी अभिलेखों और इतिहासकारों के अनुसार बप्पा रावली कालभोज की मूल उपाधि या नाम है। नेक्स्ट, 953 ईस्वी के अंतपुर अर्थात आहड़ अभिलेख से मेवाड़ के किस शासक के वंश और नौकरशाही की जानकारी मिलती है? ऑप्शन बप्पा रावल, राजा अल्लट, रावल नरहान, रावल शक्ति कुमार। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा राजा अल्लट। प्रमाणिक स्रोत अंतपुर का लेख राजा अल्लट के समय का सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक अभिलेख है। ऐतिहासिक तथ्य इस लेख से उनके हुण राजकुमारी से विवाह और आहड़ के समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी केंद्र होने की पुष्टि होती है। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के समिदेश्वर मंदिर के अभिलेख के अनुसार किस गुहिल राजा ने तुर्कों को हराकर लव सिंह को मुक्त करवाया था? रावल जेतर सिंह, रावल समर सिंह, रावल तेज सिंह या रावल कुमार सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रावल समर सिंह। सैनिक गौरव समर सिंह के समय के अभिलेखों से उनके कुशल सैनिक नेतृत्व का पता चलता है। पड़ोसी राज्यों की रक्षा उन्होंने गुजरात और मालवा के सुल्तानों के बीच संतुलन बनाकर कई छोटे राजाओं जैसे लव सिंह की तुर्कों से रक्षा की थी। नेक्स्ट, गीत गोविंद की प्रसिद्ध टीका रसिक प्रिया में महाराणा कुंभा ने किस शासक द्वारा इल्तुतमिश को हराने की प्रशंसा की? ऑप्शन ए बप्पा रावल, रावल जेतर सिंह, रावल रतन सिंह, रावल अल्लट। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रावल जेतर सिंह। साहित्योक मूल्यांकन महाराणा कुंभा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रसिक प्रिया में पूर्ववर्ती शासकों के शौर्य का वर्णन किया। जेतर सिंह की प्रशंसा उन्होंने लिखा कि जेतर सिंह के पराक्रम के कारण ही दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो गया। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मेवाड़ के इतिहास में राजधानी परिवर्तन द्वारा सुरक्षित पहाड़ी रक्षा नीति की शुरुआत किस शासक से मानी जाती है? ऑप्शन बप्पा रावल, रावल अल्लट, रावल जेतर सिंह, रावल सामंत सिंह। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा रावल जेतर सिंह। सामरिक दूरदर्शिता जेतर सिंह द्वारा राजधानी को खुले मैदान क्षेत्र नागदा से हटाना एक ऐतिहासिक कदम था। चित्तौड़ का सुदृढ़ीकरण तिरकुट पहाड़ी पर स्थित सुदृढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ को केंद्र बनाने के बाद ही मेवाड़ सदियों तक भारी आक्रमणकारियों को झेलने में सक्षम रहा। तो दोस्तों ये थे आज के मेवाड़ के गोइल वंश के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन और ये आज पार्ट फर्स्ट था। इसका पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड पे पार्ट 4 आगे कंटिन्यू करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।